बिहार का स्वर्ण भंडार, जहाँ पे कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के द्वारा इसमें ना बहुत सारे सोने को छुपा के रखा गया था, ठीक है, जो कि अभी भी शायद छुपाया हुआ होगा, लेकिन अभी तक इसको ढूंढ नहीं पाया है, क्योंकि ऐसा मानना जाता है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं पूरे मिनरल से बनी हुई है कि अगर इसको तोड़ा जाए, विस्फोट किया जाए तो ये ब्लास्ट हो सकता है ना, जिसके कारण यहाँ गंधक बोल सकते हैं, गंधक के कारण यहाँ पे क्या होता है, गर्म पानी का झरना भी निकलता है। ये पूरी पहाड़ियाँ ऐसी बनी हुई है, इसीलिए शायद उसको अभी तक तोड़ा नहीं गया या बम से ब्लास्ट नहीं किया गया है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आगे अंदर में क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या मुकेश सर, कैसा फील हुआ, मज़ा आया कि नहीं? हम दिल से बोलते हैं, हमको बहुत सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा। सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखे हैं। ये बिहार की भूमि जो जरासंध के समय मगध कहा जाता था, और जरासंध मगध राज्य के राजा हुआ करते थे, बहुत ही बलशाली, बहुत शक्तिशाली थे। महाभारत के काल में जो युधिष्ठिर के छोटे भाई थे भीम, महाबली बोला जाता था, उनके साथ युद्ध चला 28 दिनों तक, 18 दिनों तक, 28 दिनों तक युद्ध चला भीम और जरासंध के बीच। जरासंध का, इसमें भीम विजयी हुए। इतना था कि भीम को बहुत आनंद आया। या भीम तो ताकतवर थे, लेकिन उनको यहाँ ये बुद्धि देने वाला था कृष्ण जी ही थे, जिन्होंने बताया था कि उनको दोनों टांगों को अलग अलग करके फेंका जाए, दो टुकड़ा अलग को फेंका गया, नहीं तो उनको पता ही नहीं, उनको पराजित करना असंभव सा लग रहा था बिना गाइडलाइन का, है ना। इसी तरह गुरु होता है, गुरु के बिना गाइडलाइन के बच्चे आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए गुरु का हमेशा आदर करा करो, ठीक है, ठीक है। हमेशा एक बात बोलेंगे, गुरु का हमेशा आदर करा करो, और जब भी मिले उनका नमन करो, आशीर्वाद लिया करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन लिखे हुए हैं। तो एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर है, हाँ, पेड़ काटना एक हत्या के बराबर ही है। तो यहाँ पे क्या है कि पेड़ को, क्या है कि हम लोग तो जान रहे हैं कि ये पेड़ हमारा पूरा यहाँ पे है, तो पेड़ को बचाना भी हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर एक पेड़, अगर सूखा पेड़ है तो उसके पहले एक काटना है, तो उसके पहले आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप पेड़ लगाओ, है ना। हर एक व्यक्ति को अपने लिए एक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसी से तो हम लोग को प्राणवायु ऑक्सीजन मिलता है ना। तो ठीक है, वैसे हम लोग पहुँचेंगे तो आपको अंदर दिखाएंगे स्वर्ण भंडार क्या, स्वर्ण अंदर में, ठीक है। तो मिलते हैं आगे। तो ये हमारे मुकेश सर जो खुदाई करने जा रहे हैं स्वर्ण भंडार में, तो ये स्वर्ण भंडार है जहाँ हम लोग खुदाई करने जा रहे हैं। तो गाइस देख रहे हैं, ये पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया, जैसा भी है वैसा बना हुआ है, पूरे लाल लाल रेड रेड पत्थर यहाँ पे हैं, यानी आपको यहाँ को देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ देखें झंडा का अशोक स्तंभ वाला ये बना हुआ है, तो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पूरा इसको चट्टान बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे ये अंदर है, ये पूरे अंदर ये है, शायद अंग्रेज यहीं तक खुद तो गढ़ चुका था, शायद अंधेरा दिखेगा भूतिया गुफा की तरह, तो अंग्रेज जो था शायद यहीं तक तोड़ सका था, इसका आगे नहीं जा सका था, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है गुफा, जिसमें पूरा अंधेरे है और कुछ दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे। तो इन सारी जगहों के पे आके आप भी देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे कैसे पूरा ये है, सब कलर पूरा का पत्थर का कलर ही रेड रेड है ना। ये बड़ा ही सुकून देने वाला चीज़ें हैं, देख सकते हो। अंदर अंदर इसके अंदर जाना पड़ेगा आपको, इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा सर। देखिए तो ये हमारे हैं, तो हम लोग घूम सकते हैं। तो ये तो सर कैसा लगा घूम के? 200 ग्राम भी सोना मिल जाता तो सोना आपको खुदाई करके अंदर जाना पड़ेगा सर। आवाज़ यहाँ बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, ठीक है। सोना तो ही मिल जाता, बैग तो चलिए आप लोग देखें यहाँ पे, जैसा कि देखें कहानी बताया जाए। हाँ, कहानी बता रहे हैं क्या? जानकारी नहीं चाहिए, वैसे सुनने चाहिए। तो ये हमारे देख रहे हो यहाँ पे, आइए सुनते हैं थोड़ा। तो इतिहास सुनते हैं हम लोग यहाँ का क्या है। नमस्कार।
स्थान का नाम बोला जाता है सोम भंडार। सोम भंडार सोम मंदिर का भी नाम से जाना जाता है। बगल में 2 मंजिला मंदिर बना हुआ। यहाँ देखिए सर एक दरवाजा का निशान है। सोम का मतलब सुरंग होता है, जो इसके पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है। इसी गुफा के अंदर ऊपर में सप्तर्णी गुफा है, रोहिणी चोर की गुफा है, तितली गुफा। इसी गुफा के अंदर गर्म पानी का झरना चलता है, जो ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा इतिहास बताता है कि आज से 5000 वर्ष पहले जितना भी राजा महाराजा साधु महात्मा लोग रहते थे, गुफा में ही बैठ के तपस्या साधना मेडिटेशन करते थे जी। और इसी में राजा का खजाना रखा जाता था। तो खजाना अंदर में इसी में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ का राजा बिंबिसार थे, उनका लड़का अजातशत्रु अपने पिता को जब जेल में बंदी बनाए थे, तो गुस्सा में वो पुरानी जो थी सारी धन संपत्ति खजाना यहाँ गौतम स्वामी जी को दान कर गए थे। वो तो साधु महात्मा थे, उनको धन संपत्ति से बड़ा नहीं था, खजाना को अंदर में तब तपस्या के द्वारा मंत्र के द्वारा बंद कर दिए। जब ब्रिटिश का राजा आया, खजाना दान के इसमें नोट लगा कर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन टूटा नहीं, दाग होकर रह गया। उसी के बीच यहाँ का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु कलकत्ते के निवासी थे। वो गर्म पानी को टेस्ट किए, ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि खजाना के अलावा पहाड़ में काफी विस्फोटक पदार्थ है। यदि जो पहाड़ को तोड़ करेगा, गर्म पानी का झरना बंद हो जाएगा, ये 5 पहाड़ी का एरिया समाप्त हो जाएगा। जो देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, इसी के ऊपर से आ रहे हैं। ये सब जगह है ना पर्यटक स्थल। तो यहाँ एक लिपि वो जमाना में पाया गया है कि जो कोई विद्वान व्यक्ति मंत्र पढ़ेंगे, उसे खजाना का रहस्य या रास्ता मिल जाएगा। खुल जा सकती, बंद हो जाओ सिंह से, लेकिन मंत्र का पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। यही देखिए वो मंत्र लिखती है कि जो कोई विद्वान व्यक्ति मंत्र पढ़ेंगे, उसे खजाना का रहस्य रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आज तक इसका पढ़ाई नहीं हुआ। इसका पढ़ाई उस समय पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जो अकरमन वगैरह में जल गया। संतलिपि का पढ़ाई नहीं हुआ। अब यही मंत्र को पढ़ाई होने के लिए हर कंट्री का आदमी, इसी के बगल में एक नया नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है हाल फिलहाल में, जो पिलखी महादेवा गाँव में पड़ता है। ये संतलिपि का नाम से गौतम स्वामी भगवान है, जिन्होंने खजाना तपस्या के द्वारा मंत्र के द्वारा बंद किए थे। 24वें तीर्थंकर पारक महावीर स्वामी भगवान है। यहाँ गड्ढा जो देख रहे हैं, यहाँ से प्रतिमा काफी कीमती था। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का प्रतिमा वो काफी कीमती रहने के कारण इसे उठा के नालंदा का म्यूजियम में रखा गया। वहाँ तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यानी जैसे कि हम आपको ओवरऑल बताए थे, तो उनके द्वारा भी यही बात बताया गया कि जो यहाँ पे मंत्र था, तो मंत्र की जगह से पता नहीं थे। देखो ये मंत्र लिखा हुआ है, कभी आपको लग जाए कि पढ़ लिए तो आके मंत्र पढ़ना, क्या पता तुम्हें स्वर्ण भंडार मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ के बहुत सारे रहस्य हैं जो कि यहाँ अभी तक इसकी जानकारी किसी को मिली नहीं है, शायद आगे मिली भी नहीं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में कुछ इस प्रकार ही बना हुआ है। तो ये गैस देख रहे हैं कि हमारा ये गेट है और ये हमारा पूरा स्वर्ण मंदिर वाला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग स्वर्ण जो पार्ट है हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये पूरा तो हम लोग देखते हैं। है ना, ये जो पूरा इलाका है 7 पहाड़ियों के बीच में है, जिस मंदिर यहाँ पे थे, मंदिर से यहाँ पे उठा के शायद कहीं ले गए गए। तो इस तरह से यहाँ के कुछ हम लोग दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, अंग्रेज बस तोड़ा है इसको। अंग्रेज जो था बड़ा खतरनाक आदमी था, लेकिन अपना फायदा अपने और सितंबर एक 32 नियम का पालन करते हैं, 22 नियम का पालन करते हैं। तो राजगीर में कई राजा आए और उसे राजगीर का नाम बदली होते गया। श्रीमान राजा बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु राज किए, तो यहाँ से राजधानी ये 5 पहाड़ी का राजधानी छोड़ के बस स्टैंड अजातशत्रु किला मैदान बसा है। और उनका लड़का जब उदयन हुए थे, यहाँ से राजधानी पटना पाटलिपुत्र बसा है। तब से ये जगह खाली पड़ गया, आपदा भूकंप वगैरह आता रहा, ये सब जंगलझाड़ी मिट्टी में दबा हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में 2 चाइनीज विद्यार्थी रहा करते थे, हेंगसन साहब, फैयान साहब। जब भारत भ्रमण किए, उनका
का डायरी के अनुसार ये सब खुदाई में निकला। तो जो कीमती सामान निकला उसे नालंदा का म्यूजियम में रखा गया। अब भारत सरकार दोबारा इसे संरक्षित कर दिया है, क्योंकि ये सब जगह है तो हर कंट्री का लोग यहाँ आते हैं, ध्यान लगाते हैं, शांति ज्ञान मिलता है, ज्ञानों का भंडार है, सुरंगों का भंडार है। और मेन पानी जो चल रहा है, समझिए सब देवी देवता का स्नान हो रहा है। 5 कोई पर्वत है राजगीर में, आज भी हर देश का लोग यहाँ आते हैं, ध्यान लगाते हैं, शांति ज्ञान मिलता है। शांति ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय। और आप लोग से सहयोग सहारे का आशा रहता है श्रीमान जी, भंडार में कमी नहीं हो, भंडार भरा रहे, नदियाँ हरा भरा रहे, हर काम